बच्चों आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 विच इज़ आर वंडरफुल बॉडी, अपनी बॉडी के बारे में। और प्रीवियस क्लास में आप बॉडी के बारे में पढ़कर आए हैं फर्स्ट क्लास में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड सेंस ऑर्गन जो हमें हेल्प करते हैं फील करने में, जो भी हमारे सराउंडिंग में है। एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ बॉडी, ये तीनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गन, देयर इज एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन एंड सेंस ऑर्गन। ओके, 3 तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, सेंस ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं? हैंड हो गया, जो भी बाहर दिख रहे हैं आपको, दीज आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लंग्स, हार्ट, किडनी, है ना, जो भी हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, लिवर एंड इंटेस्टाइन, स्टमक, तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये इंटरनल ऑर्गन हैं। एंड सेंस ऑर्गन, यू नो वेरी वेल, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, टंग एंड स्किन एंड okay, types of organs, external organ, internal organ and sense organ. एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे बाहरी ऑर्गन, जो भी बाहर दिखते हैं, जैसे कि हैंड हो गया, लेग हो गया, हेयर्स हो गए, आईज है, ईयर्स हैं, तो ये एक्सटर्नल ऑर्गन में आता है। उसके बाद आते हैं इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन इज लिवर हो गया एंड हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनी, इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट्स जो हैं ये इंटरनल ऑर्गन है। एंड सेंस ऑर्गन जो है 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। अब बेटा ये जो है ये चार्ट है जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था और आपको बहुत अच्छे से आता होना चाहिए ये वाला। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे फिल करेंगे बाय योर सेल्फ। Our body is the most wonderful creation in the world. It is made up of many parts. Each part is called an organ. There are different types of organ. तो हमारी बॉडी जो है बहुत अच्छा क्रिएशन है इस दुनिया में, और ये जो है ये बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी हुई है जिन्हें ऑर्गन कहा जाता है, जो कि डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है एक्सटर्नल ऑर्गन्स। सम ऑर्गन्स आर आउटसाइड दैट कैन बी सीन बाय अस एंड एनीवन, These are called external organs. तो ऐसे ऑर्गन जो कि हमें दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन। जैसे कि हेड हो गया, ये हमें दिखाई देता है, एल्बो हो गई, ये पार्ट हमें दिखाई देता है, शोल्डर, नी, आर्म्स एंड फुट, मतलब जो भी इनके अलावा भी जो भी पार्ट्स हैं जो आपको विजिबल हैं, आप दूसरों को देखो तो आप देख पा रहे हैं, तो वो कौन से होते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। एंड internal organ, some organ are inside and cannot be seen but they work all the time. These organs are called internal organs. Like bones, हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं, एंड ब्रेन, स्टमक, हार्ट, मसल्स एंड लंग्स, ये सभी अंदर से काम करते हैं, दिखते नहीं है। मसल्स भी हमें दिखती नहीं है, ये इस मसल की, बाइसेप की बात नहीं हो रही है, इसके अंदर जो मसल प्रेजेंट है रेड कलर की, वो मसल्स नहीं दिखती हैं, तो वो क्या हो गई? इंटरनल मसल्स। फंक्शंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन, तो क्या क्या फंक्शन होते हैं? ईच एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड आवर हेड, इट हेल्प अस टू डू वेरियस एक्टिविटीज। द हार्ट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, इट पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन, इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ पर, हेड के अंदर, और ये क्या करता है? ये बहुत सारी एक्टिविटी करने में मदद करता है। अगर आपका बॉडी कंट्रोल में है तो ये काम भी कौन करता है? ब्रेन करता है। हार्ट क्या करता है? हार्ट चेस्ट के अंदर होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, और ये क्या करता है? ये पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेशन का काम जो है वो जो है हार्ट करता है। Close the heart are lungs, they help us to breathe, they also supply oxygen to our body. और हार्ट के पास ही लंग्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? वो ब्रीथ का काम करते हैं और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं। बोन्स गिव शेप टू आवर बॉडी, विद द हेल्प ऑफ बोन्स आवर आर्म्स, शोल्डर्स, elbow, foot, knee, etc. can move and work. Bones are protected by muscles.
तो बोन्स हमारा बॉडी शेप देती है, एक शेप निकल के आता है बोन्स के थ्रू, और बोन्स की जो मदद करती हैं वो मसल्स करती हैं। अगर कोई भी बोन मूव कर पाती है तो वो मसल्स के थ्रू कर पाती है। इसके अलावा जो बोन्स हैं, बोन्स की मदद से आर्म, देखो इस तरीके से आर्म मूव हो रही है। सारा जो हमारा बॉडी है, लेग्स, हम चल सकते हैं लेग्स की मदद से। तो ये सब जो फंक्शन करती हैं ये बोन्स की हेल्प से ही करती हैं। द स्टमक इन बिलो ऑफ द चेस्ट एंड इट लुक्स लाइक अ बैग, द फूड दैट वी ईट गोज टू द स्टमक। तो चेस्ट के नीचे ही स्टमक होता है, बैग की तरह दिखता है ये, और जो भी हम खाना चाहते हैं वो स्टमक के अंदर जाता है। Sense organs. The body parts that help us to know the world around us are called sense organs. We have 5 sense organs. तो जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारी हेल्प करते हैं दुनिया को, जो आसपास आपके हो रहा है उसको समझने में जो मदद करते हैं वो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, नोज, ईयर, स्किन, टंग एंड आईज। तो इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। Each sense organ has an important role to play. Our eyes help us to see the different shapes, colors, light and darkness. We can read comic, watch cartoons, see our friends and study with our eyes. तो हमारी आईज हेल्प करती हैं डिफरेंट शेप्स को देखने में, कलर्स को देखने में, लाइट और डार्कनेस में देखने में। वी कैन रीड कर सकते हैं कॉमिक्स या कोई भी बुक्स वगैरह आईज की मदद से, अपने दोस्तों को देख सकते हैं, और इतनी सुंदर दुनिया को आप आंखों की मदद से ही देखते हैं। Our ears help us to hear different sound. We can listen to music, people's talking, birds chirping and other sounds that are around us. We should not put sharp thing into our ears. तो ears की हेल्प से हम सुन सकते हैं, आसपास हमारी जो चिड़िया चहकती हैं या हॉर्न की आवाज़ आती है। कभी कभी आप चल रहे होते हैं और पीछे से बाइक या कार या ट्रक के हॉर्न अलग अलग होते हैं, और उनकी अगर आवाज़ आती है तो आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि हाँ पीछे कुछ आ रहा है, मुझे साइड में हो जाना चाहिए। तो इसमें भी हेल्प करते हैं। और जो ईयर्स हैं उनमें कभी भी कोई शार्प चीज़ जो है वो नहीं डालनी चाहिए, उससे नुकसान हो जाता है ईयर को। Our nose help us to smell things. We can smell delicious food, fruits, flowers and perfume. We also breathe with the help of our nose. तो नोज़ जो है वो हमारी हेल्प करती है स्मेल करने में, उसकी मदद से ही हम जो है डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि डोसा बन रहा है या छोले भटूरे बन रहे हैं या उपमा बन रहा है या कोई स्वीट है आसपास। तो इसी की वजह से हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं फ्रूट्स, फ्लावर्स, परफ्यूम्स जो है, इन सब की स्मेल को हम नोज़ के थ्रू ही लेते हैं। वी कैन टेस्ट फूड विद आवर टंग. वी गेट डिफरेंट टेस्ट लाइक स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड सोर. आवर टंग हेल्प अस इन द स्पीकिंग टू. टंग की मदद से हम जो है टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, फूड टेस्ट कर पाते हैं, हम पता कर पाते हैं कि क्या चीज़ मीठी है, क्या कड़वी है, क्या चीज़ खट्टी है। इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट हम कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ टंग। एंड हमारी टंग जो है बोलने में भी हेल्प करती है। अब अगर मैं बोल रही हूँ तो विद द हेल्प ऑफ टंग ही बोल रही हूँ। आवर स्किन हेल्प अस टू फील. We can feel hot, cold, smooth, rough, wet and dry, soft and hard. The skin cover the whole body. It is the largest sense organ in our body. तो स्किन की मदद से आप क्या करते हैं, जो भी एनवायरनमेंट होता है एक तो वो फील करते हैं आप, मेन काम फील ही है। पानी गर्म है, ठंडा है, आप ऐसे हाथ डाल के देखते हैं तो स्किन आपको रिकॉग्नाइज करके बताती है क्या चीज़ आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ठीक है। तो स्किन जो है वो ये काम करती है, वेट, ड्राई, सॉफ्ट, हार्ड वगैरह इन सब को बताती है। पूरी बॉडी को कवर करके रखती है स्किन, यानी कि एक काम ये भी है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे जो ऑर्गन्स हैं उन्हें सेपरेट करती है स्किन। उसके अलावा जो पूरी बॉडी का लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन जो है वो जो है स्किन ही होती है। स्किन ही सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है, क्योंकि आप देखो आईज भी छोटी, ईयर्स भी छोटी, टंग भी छोटी, नोज भी छोटी, लेकिन स्किन पूरी बॉडी में है ना। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा चैप्टर। एक्सरसाइज आप खुद से कर पाएंगे, अब यू आर एबल टू डू एक्सरसाइज योर सेल्फ। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।